अंग्रेजी झाड़ती बहू। माधोपुर गांव में मेधा की शादी नीरज से होती है। मेधा थोड़ी पढ़ी लिखी थी। वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात बात में इंग्लिश झाड़ना मेधा की फितरत थी। गांव के नल में मेधा पानी भर रही थी। नल की लाइन में ढेर सारी औरतें खड़ी थी कि अचानक मेधा कहती है, ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। पास खड़ी औरत बोल पड़ती है, अरे आई बड़ी हमें हट बोलने वाली। अरे तू हट यहाँ से, पहले मेरी बाल्टी है, मैं पानी भरूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ गर्मी बहुत है, तुम लोग बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? मेधा उन लोगों का मजाक बनाती हुई कहती है। मेधा घर आती है जहाँ उसकी सास बैठकर टीवी देखती है। अरे बहू सुन तो जरा, तेरी शिकायतें बड़ी आ रही है। ये तो बात बात पर लोगों के सामने जो अंग्रेजी झाड़ती है ना, लोग तेरा मजाक बनाते हैं। अरे बनाते हैं तो बनाए, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो मॉडर्न हूँ, अंग्रेजी नहीं तो क्या भोजपुरी बोलूंगी। तभी पास के पिंजरे में बंद तोता बोलता है, हे बुझाए ठीक बोलत माँ, हे बुझाए ठीक बोलत माँ। तोते की बात सुन मेधा मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। घर में सब्जी खत्म हो जाती है। मेधा झोला लेकर सब्जी लाने निकलती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ मैं ना मार्केट जा रही हूँ वेजिटेबल लेने, जल्दी आ जाऊंगी। अरे रुक जा मरी, तेरे घर वालों से दहेज में फ्रिज मांगा था, वो तो दिया न गया उन लोगों से। अब तू टेबल लाकर किस पर एहसान कर रही है? कौन सा फ्रिज और कौन सा टेबल? पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू मिल गई वो काफी नहीं है क्या? और हाँ, मैं टेबल नहीं वेजिटेबल लेने जा रही हूँ। वेजिला या लेजिला, हमें नहीं चाहिए कोई टेबल। वो मैं भी किसे समझा रही हूँ, कहीं आपके साथ रहकर मैं भी गंवार न हो जाऊं। वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी। घर में कुछ नहीं है, शाम को क्या बनाऊंगी? ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। मेधा बाजार में जाती है और सब्जी वाले को कहती है, भैया वो लेडी फिंगर कितने में दी? सब्जी वाला उसे घूर कर पूछता है, अरे देखो बहन जी, थोड़ा बहुत तो हम भी ना पढ़े हैं, ज्यादा ना बकाती मारो। लेडीजन क्या होती है हम जानत है, और फिंगर भी हम काहे दे दे अपनी घरवाली की अंगुली। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है, हरी हरी ये मांग रही हूँ। अरे बहन जी आप तो बड़ी गवार है, भिंडी बोलता है इसको, कितनी देनी है जल्दी से बताओ, टाइम ना है हमारे पास इतना। मेधा सब्जी लेकर घर आती है और खाना बनाने लगती है। मेधा की इंग्लिश बोलने की आदत लगातार जारी रहती है, जिससे कभी घर तो कभी मोहल्ला तो कभी बाजार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सास ने बहू की इस बीमारी का इलाज निकाल ही लिया। मेधा की सास ने गांव की दीवारों पर एक पोस्टर लगा दिया, जिसमें लिख दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाए, वो भी 2 महीने में। बस फिर क्या था, मेधा के घर में लोगों की भीड़ लग गई। सभी मेधा के सामने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे मैडम जी, सुना है आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हैं। पढ़ा भी लेती है क्या? अब हम तो अपने बच्चों को आपसे ही अंग्रेजी पढ़वाएंगे। सुना है बहुत ही अच्छे पढ़ा लेती हैं आप। अरे हम पैसे भी दे देंगे, बस आप हमारे बचपन को ना पढ़ा दीजिए। मेधा एक साथ इतने बच्चे देखकर सोच में लग जाती है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, एक बच्चे से 100 भी लेती हूँ तो पर चाइल्ड 100 तो कितना होगा? वो मन ही मन में कैलकुलेशन करती है। अब मेधा ज्यादातर गांव के बच्चों के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है और सास चैन की सांस लेती है। ये बात सच है कि हम लोग एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे डेली वेज वर्कर्स, जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं रोजगार के लिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। गिव इंडिया, एक्शन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वॉरियर, एक इनिशिएटिव जिसमें हम सब साथ आए और कोविड-19 से लड़े। सो जॉइन द कॉज एंड सपोर्ट आवर डेली वेज वर्कर्स। जय हिंद। एक बार की बात है, रमा की 2 बहुएं थी, रश्मि और इंदु। एक को वो अपनी पसंद से लेके आई थी और दूसरी उसके खुद के बेटे ने पसंद की थी, जिसका नाम इंदु था। इंदु को उसकी सास पसंद नहीं करती थी
और दूसरी बहू रश्मि को बहुत पसंद करती थी। रश्मि इधर तो आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाए हैं। अरे वाह मम्मी जी, दिखाओ। ये देखो, सोने के हैं। ये क्या मम्मी जी, इतने पतले से, ये भी कोई कंगन है? हमारे मायके में तो ऐसे कंगन नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे तू चिंता क्यों करती है, अगली बार इससे भी महंगे कंगन बनवाऊंगी तेरे लिए। अभी के लिए तो रख ले बेटा। चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई? हाँ, ये लो। इंदु बहुत खुशी खुशी बॉक्स खोलती है तो देखती है कि एकदम सिंपल सी लाल रंग की चूड़ियाँ होती है। इंदु सब कुछ देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इससे इंदु की सास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा उससे बुरा ही बर्ताव करती थी। इंदु, ये खाना कैसा बनाया है? क्या हुआ मम्मी जी? अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक आपको मना है ना मम्मी जी, आपका बीपी बढ़ा हुआ था इसलिए। इंदु, तू मुझे मत सिखा, समझी? जैसा खाना सबके लिए बनता है वैसा ही खाना मेरे लिए भी बनाया कर। सासू माँ की डांट खाकर इंदु अपने कमरे में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर पावर है। चुटकी बजाती है और कमरा अपने आप साफ हो जाता है, पर घर के सारे काम वो अपने आप ही करती थी। सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब उसने बहू बनने के लिए सीख लिया था। इंदु, एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अरे मैंने तुमसे कहा था कि पीली साड़ी प्रेस करके रखना और तुमने लाल वाली कर दी। सॉरी मम्मी जी, घर में इतना सारा काम होता है, मुझसे गलती हो गई। कितना काम होता है सब दिखता है मुझे। तो फिर आपको ये क्यों नहीं दिखता कि रश्मि दीदी तो कोई भी काम नहीं करती? उससे तुम अपनी बराबरी मत करो, समझी? क्यों मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती, उसे मैं पसंद करके लाई थी और तुम। मैं क्या मम्मी जी, रुक क्यों गई? तभी वहां रश्मि आ जाती है। तुम तो अनाथ थी, समझी? वो तो आकाश भैया पता नहीं कहाँ से तुम्हें पसंद करके लाए और हमारे ऊपर थोप दिया। इंदु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में अचानक उसकी माँ की रूह उसके सामने आ जाती है। इंदु, उठो बेटा। माँ, ये लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो इंसानों की दुनिया में रह रही हो। मैं तो तुमसे हमेशा से कहती आई हूं कि चलो यहाँ से अपनी दुनिया में। हाँ माँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलो मेरे साथ वापस हमारी अपनी दुनिया में इंदु। हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तुमने सच में मन बना लिया है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इंदु अपनी माँ के साथ वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। एक मिनट माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इंदु भागते भागते बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ सीढ़ियों से उतर रही होती है और उनका पैर फिसलने ही वाला होता है। तभी इंदु बहुत तेज भागती है और आके सासू माँ को बचा लेती है, पर इसमें इंदु को चोट लग जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई मम्मी जी? इंदु की ये बात सुनकर सासू माँ को एहसास होता है कि इंदु कितनी अच्छी है और उनका कितना ख्याल रखती है। खुद जख्मी होते हुए भी वो सास की परवाह कर रही है। बेटा, चोट तो तुझे आ गई और तू अभी भी मेरी परवाह कर रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तू न होती तो न जाने क्या होता। नहीं नहीं मम्मी जी, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा।
मुझे माफ कर देना बहू। मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं मम्मी जी, प्लीज आप इस तरह माफी मत मांगिए। इंदु, इधर तो आओ बहू। जी मम्मी जी। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी जी? इंदु बॉक्स खोलती है तो उसमें सोने के कंगन होते हैं। मेरी फेवरेट बहू के लिए एक तोहफा। इंदु खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। थैंक यू,